हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना बायोस्टैटिक, ठीक है, जो कि आपको बी फार्म 8 सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो आज हमारी जो टॉपिक चलने वाली वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं आपको सिलेबस से इंट्रो करा दूं तो यह हमारी चल रही है यूनिट नंबर फर्स्ट। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोग बात किए थे स्टैटिक और बायोस्टैटिक की इंट्रोडक्शन का, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारा ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आज आपका कवर होगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग जानो कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और उसके बाद आप लोग जानो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो आप लोग आ चुके हो 8 सेमेस्टर में, सबसे पहले तो उसकी बहुत बहुत आपको बधाई। अब देखो कि फ्रीक्वेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। एक अब ये जानो कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी सभी लोग को पता होगा कि जब कोई भी नंबर बार बार आता हो उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मान लो जैसे एक आदमी है, वह रोज डेली मतलब अप डाउन कर रहा है, ठीक है। ये एक उसका सेंटर पॉइंट है और ये क्या है, आदमी है। अब ये पहले दिन यहीं पे आया, फिर आया, एक दिन में 3-4 बार एक ही जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो जो वहाँ पे मान लो चौराहे पे आ रहा है, तो चौराहे वाले क्या बोलेंगे कि यही आदमी जो है 3-4 बार, एक दिन में 3-4 बार एक ही जगह पे आ रहा है। तो उसकी क्या, इस आदमी को यहाँ पे आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 बार है, क्योंकि एक दिन में 4 बार आ रहा है। ओके, तो ये जनरल से क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है किसी भी चीज़ का कितनी बार, मतलब कमिंग सेंटर, या तो कितनी बार वह आ रहा है किसी भी एक सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। ये तो जनरल से हमारी फ्रीक्वेंसी थी। जैसे आप लोग ना जैसे दवा खाते हो, तो दवा जैसे एक दिन में डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये जो वाली टैबलेट है आप एक दिन में 3 बार खाइए, तो उस टैबलेट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 3 बार होती है, क्योंकि आप एक टैबलेट को 3 बार दिन में 3 बार खा रहे हो, ठीक है। तो क्या है, उस टैबलेट की फ्रीक्वेंसी हुई थी 3 बार। अब देखो हम लोग मतलब जो आपको लिखना है एग्जाम में उसको देख लो कि हमारा क्या होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज यूज टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ टाइम। देखो यहाँ क्लियर लिखा गया है, डिस्क्राइब द नंबर ऑफ टाइम्स ईच वैल्यू और कैटेगरी अपीयर्स इन डाटा। अब मान लो कोई भी आपको डाटा दिया गया है, ठीक है। उस डाटा में हमें ये बताना है कि वो मतलब कोई भी आदमी अगर कोई टैबलेट खा रहा है, आप फार्मेसी कर रहे हो तो मैं टैबलेट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अगर वो टैबलेट खा रहा है तो एक दिन में कितनी बार खा रहा है, ठीक है। तो उसको आप एक अच्छे से डाटा में उसको कलेक्ट करके, मतलब अपने मतलब जो सीनियर पर्सन है उन्हें आप दे दो, तो उसी को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको समझा दूं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मान लो क्या है, सत्यम टेक्स ए टैबलेट थ्राइस इन ए डे। ये जो सत्यम है, ठीक है, वो टैबलेट ले रहे हैं, कोई भी टैबलेट है वो मतलब एक दिन में 3 बार कोई टैबलेट ले रहे हैं। मीन्स क्या हुआ, सत्यम टेक ए टैबलेट 3 टाइम इन ए डे। अगर 3 बार ले रहे हैं तो मान लो कि 3 टाइम ले रहे हैं, मतलब सुबह हो गया, दोपहर हो गया और शाम हो गया। नाउ 3 फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा, ठीक है। ये जो टैबलेट हम क्या है दिन मतलब पूरे दिन में 3 बार खा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये तो मान लीजिए क्या है कि फ्रीक्वेंसी हो गई। अब अगर बोल दिया जाए इसको डाटा में करो, ठीक है, तो डाटा ऐसे बना के टैबलेट एक तरफ फ्रीक्वेंसी, और हम लिख देंगे कि 3, ठीक है। तो वो क्या बन रहा है, जनरल से फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या है 3 बार खा रहे हैं, एक दिन में शाम और दोपहर और सुबह। ये क्या हुई, जनरल से फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब हम एक टैबलेट वही 3 बार खा रहे हैं ना, तो जो 3 आता है हमारा वही हो गया फ्रीक्वेंसी। अगर कहीं नंबर की बात आ जाए तो तुरंत आप लोग वहीं जान जाओ कि नंबर वाला जो मैटर होता है यही हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब मेन हम टॉपिक पे चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ओके, अब देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे ये एग्जांपल लिया गया कि सत्यम जो है टैबलेट ले रहे हैं और वह एक दिन में 3 बार ले रहे हैं। अब तक तो यहाँ पे कोई आपको ग्राफ वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है ना, कुछ नहीं दिख रहा है, केवल ऐसे जनरल से रॉ डाटा करके आपको दे दिया गया है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इस रॉ डाटा को आप करोगे एक ग्राफ पे बनाओगे, मतलब कह सकते हो कि चार्ट बनाओगे, और चार्ट बना के अच्छे से मतलब रखोगे। अगर कोई आपको आपसे थर्ड पर्सन पूछ लिया कि मान लो ये सत्ते में एक दिन में कितनी बार टैबलेट खा रहा है, तुरंत आप उसमें ग्राफ को देखोगे, तुरंत आप बता दोगे कि हाँ 3 बार खा रहा है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक अच्छा सा ग्राफ बना लेना है, और ग्राफ में हर एक पॉइंट को मेंशन कर देना है, कौन कितनी बार टैबलेट खा रहा है, कितनी टैबलेट खा रहा है, ठीक है, और वह पानी के साथ खा रहा है, कैसे खा रहा है, टोटल मतलब जानकारी उसी आप एक ग्राफ में सेट कर दो, तो उसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, तो एग्जाम्पल यही है आपका, देख लो। मान लो कोई मतलब क्रिकेटर है, ठीक है, क्रिकेटर मतलब कोई मान लो हमारा क्लासमेट एक प्रसन्नजीत है, वो क्या है क्रिकेट में बहुत ही चॉइस रखता है। तो वो क्या करता है, एक दिन क्रिकेट होता है तो वो मान लो कितनी बॉल टोटल खेलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बॉल उसको दी जाती है खेलने के लिए, और 11 में से 1 2 3 3 चौके मारे, और ये क्या है डॉट बॉल, मतलब 0 रन बना। ये क्या है, सिंगल लिए,
इसमें क्या है डबल रन लिए, इसमें क्या है 6 लगा दिए अपना, यहाँ क्या है फिर चौके मारे, यहाँ फिर 6 लगाए, यहाँ फिर डॉट बॉल, और 11वें नंबर पे आके ये विकेट हो गया इनका, ठीक है, ये बोल्ड हो गया। अब ये तो क्या आपको रॉ डाटा मिल गया। अब इसी को कोई बोल दे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या अच्छे से डाटा परफॉर्म करके एक हमको दो, ठीक है। अब आप इसको कैसे परफॉर्म करोगे एक डाटा के मतलब टाइप से। अब देखो ये क्या है सीरियल नंबर एक तरफ हो जाएगा, एक तरफ है नंबर ऑफ शॉट्स, वो कितने शॉट्स खेल रहे हैं। अब देखो ये शॉट्स हो गया, ठीक है, मतलब क्या लग रहा है 4 की 6। अब ये देखो फ्रीक्वेंसी अब इसी में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 है, 2 मतलब कह सकते हो पहले शॉर्ट लिख लो इधर एक तरफ, छक्का कितने मारे, चौका कितने, और ये डबल कितने लिए, ये सिंगल और ये 0। अब देखो 6 मतलब ये मतलब छक्का या तो 6 रन ये कई बार मारे हैं, एक या 2 बार, ठीक है। एक इधर है और एक इधर है, 2 हुआ ना, तो नंबर ऑफ शॉट्स मतलब ये 2, ठीक है। 6 इनका कितना लगा 2, तो मतलब 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है ना, क्योंकि ये 2 बार मार रहे हैं। नंबर ऑफ टाइम्स की जब बात हो तो वहां पे क्या है फ्रीक्वेंसी हम उसे तुरंत बोल देंगे, क्योंकि ये 2 बार 6 मार रहे हैं। ओके, अब देखो ये फोर्थ वाला आ गया, मतलब चौके कितने लगा रहे हैं 1 2 3 और 1 4, चौके कितने इन्होंने लगाए 4 चौके लगाए हैं, तो फ्रीक्वेंसी चौके की जो है 4 बार हो गई। अब देखो डबल कितनी बार लिए हैं, एक इधर है और तो फ्रेंड्स एक इधर है, बस एक ही है डबल, ठीक है, यहाँ मैंने 2 मेंशन कर दिया है, सॉरी। तो ये क्या है डबल क्या है एक ही बार लिए हैं, ओके। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या है सिंगल हो गई। अब देखो सिंगल रन इन्होंने एक बार लिया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। अब देखो डॉट इन्होंने 2 गेंद लिया है, डॉट मतलब इधर देखो 2, फ्रीक्वेंसी डॉट की फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। तो क्या है अब हम लोग एक रॉ डाटा को एक अच्छे से अगर परफॉर्म करके लिख देते हैं, किसी भी ग्राफ या प्लॉट करके लिख देते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब मान लो अगर ये वाला ना समझ में आए तो दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोग मेडिकल स्टोर पे गए होंगे तो वहाँ अलग अलग रैक में अलग अलग दवाइयाँ रखी होती है ना, अलग अलग पॉकेट में सब रखी होती हैं। तो मान लो इधर आपका एक सीरियल नंबर, सीरियल मतलब रैक नंबर है समझो इसको, ठीक है, और इधर मेडिसिन है, इधर सब बॉक्स में है ना। अब देखो सीरियल नंबर 1 2 3 4 हम 4 टाइप का मेडिसिन या बॉक्स देख रहे हैं, जिसमें पहले में भरा है पीसीएम, उसके बाद ल्यूसिट्रिजिन, उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन, उसके बाद रेंटेक, ठीक है, इतनी दवाई आपको भरी है। अब देखो जो पीसीएम वाला वो 3 डिब्बा आपको दिख रहा है, और ल्यूसिट्रिजिन वाली 2 डिब्बा दिख रहा है, एजिथ्रोमाइसिन का 4 और रेंटेक का 6। तो देखो 3 बार दिखा ना, मतलब पीसीएम का 3 डिब्बा वहां पे रखा हुआ 1 2 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है। और इधर 2 डिब्बा, 2 मतलब इसका फ्रीक्वेंसी भी 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 बार रखा गया है। एक डिब्बा मान लो यहाँ रखा होगा, दूसरा डिब्बा यहाँ रखा होगा। अब देखो ये 4, तो एक डिब्बा यहाँ एक डिब्बा यहाँ, बाकी 2 इसको मान लो तो 4 डिब्बा, ठीक है। ये सब है एक जनरल सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल। अब और भी अच्छे से एग्जाम्पल देखो, मैं और भी अच्छे से आपको बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी होती क्या है। अब देखो इट इज ए वे टू शो हाउ मेनी टाइम्स ईच वैल्यू, कोई भी जो वैल्यू है उसको क्या है वो कितनी बार आई है, और ग्रुप ऑफ वैल्यू अपीयर इन डाटा सेट। अब यही जो कितनी बार वैल्यू आई है, ठीक है, या तो वह कितने ग्रुप में आ रही है, उसको जब हम एक डाटा में अच्छे से कलेक्ट कर लेते हैं, वेल ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो इट्स ए समरी ऑफ द डाटा दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ ऑफन ईच वैल्यू अकर। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है कि समरी ऑफ डाटा है जो हमें हेल्प करता है समझने में, मतलब टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। वो किसी मतलब डाटा बना करके आपको कोई डाटा बना दोगे और जो भी वैल्यू आप इसी डाटा में ला कर रख दोगे, उससे बाद यह आपको मतलब हेल्प करेगा, कोई भी मतलब जो आप ग्राफ बनाए हो या तो जिसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हुआ हेल्प करेगा आपको अच्छी तरीके से समझने के लिए, ठीक है। यही होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो और भी अच्छा एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका, जैसे क्या है यहाँ पे देखो 3 फ्रेंड्स हैं, सत्यम अवनीश और राणा, 3 लोग क्या गए जूस पीने गए हैं, अलग अलग जूस पी रहे हैं। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम लोग यहाँ 11 बॉक्स बनाए हैं, ठीक है। 11 बॉक्स में यस जो लिखा है वो सत्यम है, जो ए लिखा है वो अवनीश है, जो आर लिखा है वो राणा है। अब देखो सत्यम कितना मतलब गिलास जूस पी रहे हैं, 1 2 3 4 5 गिलास पी रहे हैं। अब देखो अवनीश कितना पी रहे हैं, 1 2 3 4 4 गिलास पी रहे हैं। उसको देखो राणा कितना पी रहे हैं, 1 और 2। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि जो सत्यम वो 5 गिलास और जो राणा वो 4, सॉरी फ्रेंड्स अवनीश ये जो है वो 4 गिलास पी रहा है, और जो राणा है वो 2 गिलास पी रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, सो इन दिस रॉ डाटा, ये तो क्या एक रॉ डाटा था, सत्यम ड्रिंक जूस फॉर 5 टाइम्स। अब देखो हम लोग यहाँ यहाँ पे क्या है 5 गिलास पी रहे हैं, मतलब 5 बार दुकानदार से मांग रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ 5 टाइम हुआ कि नहीं। और अवनीश जो है 4 बार दुकानदार से मांग के पी रहा है, और जो राणा वो 2 टाइम मांग के पी रहे हैं दुकानदार। सो 5 4 2 आर द फ्रीक्वेंसी, तो जाहिर सी बात है जितनी बार जो मांग के पी रहा है उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। टोटल बात तो यही हुई ना। अब देखो इसके आगे भी कुछ
मैटर है। अब मैं इसको देखो एक मतलब टेबल बना के दिखा दूं तो कितना आसान होता है। सीरियल नंबर मतलब 1 2 3, हम लोग क्या है सीरियल से गए दुकानदार के पास, और कंटेंट मतलब ये हो गए नेम इनका, ठीक है, सत्य मोनिश राणा। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 5 गिलास पी रहे हैं, 4 गिलास, ये 2 गिलास, यही क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब देखो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अब तक जो हम लोग करके आ चुके हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये होता है आपका 3 टाइप का, जो मेनली होता है ये हमारा होता है 3 टाइप का। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और कंटीन्यूअस वाले में हमारा एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव भी आ जाता है, जो कि 2 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप को ये मानता है। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको आगे भी मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो डिस्क्रिएट, आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जरूर देखा होगा और अच्छे समझ में भी आ गया आई होप। अब देखो कुछ उसी के अकॉर्डिंग कह सकते हो, कुछ उसी के अकॉर्डिंग ये डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। अगर आप उसको अच्छे समझ गए हो ना, इसके समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आए, क्योंकि उससे ये मिलता जुलता यही है। अब देखो इसमें क्या हुआ, इट इज ए वे टू शो हाउ मेनी टाइम्स ईच इंडिविजुअल वैल्यू अकर इन डाटा। अब देखो किसी भी डाटा में वह जो एक वैल्यू वो कितनी बार आ रही है, मतलब कह सकते हो तो फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर मान लो हम 5 गिलास कह सकते हो तो जो हम जूस पी रहे हैं वो हम 5 गिलास पी रहे हैं और 5 बार पी रहे हैं, तो क्या है इसमें 5 है ना फ्रीक्वेंसी, तो वही बात यहाँ पे की गई है। अब इसके देखो कुछ की पॉइंट है, की पॉइंट मतलब जो इसमें होते ही होते हैं, अगर ये है तो हम इससे पहचान सकते हैं कि ये जो डाटा बना है वह डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग से ये डाटा बना है। अगर उसमें क्या क्या है तो देखो पहला नंबर ओनली स्पेसिफिक इंडिविजुअल वैल्यू होना चाहिए जो आप काउंट किए हो, जैसे कि 1 2 3, ठीक। और उसमें देखो नो रेंज आर इंटरवल आर यूज, उसमें क्या है हम कोई रेंज वगैरह या इंटरवल का यूज नहीं करेंगे। जैसे इंटरवल या रेंज ये मतलब होता है 1 से 10, 10 से 11, ठीक है, ऐसा कुछ हमें नहीं यूज करना है। ईच वैल्यू है जी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, और प्रत्येक वैल्यू जो उसमें होती है ना उसकी अपनी अलग अलग ही फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखो एग्जांपल से मैं समझा दूं तो एग्जांपल से आपको अच्छा समझ में आएगा। सीरियल नंबर इधर है, इधर वेरिएबल मतलब नाम वगैरह हो जाए, और इधर फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 सीरियल नंबर है तो कंफर्म है। अब देखो सत्यम अवनीश राणा 3 लोग फिर आ गए हैं। अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है, 4 यही 2 है ना। अब देखो फ्रीक्वेंसी मतलब 5 बार पी रहे हैं, 4 बार मतलब 2 बार, ये क्या है इंडिविजुअल वैल्यू जो हम लोग काउंट कर रहे हैं, ओके। तो यही हमारा हो जाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स अपना कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी क्या होता है। कंटिन्यूअस जैसे वर्ड से पता लग जाना चाहिए, कंटिन्यूअस मतलब कोई भी चीज जब बार बार आए उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। अब वही कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में ही आ गया आपको। तो कंटिन्यूअस मतलब बार बार वही प्रोसेस आपको करना है। अब देखो इट इज ए वे टू शो हाउ मेनी टाइम्स वैल्यू विद इन सर्टेन रेंज आर इंटरवल अकर इन डाटा सेट। अब ये देखो सबसे आसान है। अब इसमें हमें क्या करना है, इंटरवल अकर हो रहा है कि नहीं हमारे डाटा सेट में, जो आप डाटा बना रहे हो उसमें इंटरवल, मेन आपको फोकस करना है इंटरवल पे। आपको वो इंटरवल किसी रेंज में आ रहा है कि नहीं जो आप डाटा बना रहे हो उसको देखना। अब तक तो क्या है हम लोग डायरेक्टली कर रहे थे ना, उसमें कोई इंटरवल का हम लोग नहीं इंटरफेयर हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है इंटरवल मतलब बीच बीच में कुछ गैप होगा, जैसे 0 से लेकर 10 तक और फिर 10 से लेकर 20 तक कुछ गैप हो रहा है ना, इस कंडीशन को आप बोल सकते हो इंटरवल। तो इसमें इंटरवल का यूज होगा, ठीक है, मेन फोकस आपको इसी पे करना है। इसके की पॉइंट देखो, वैल्यू आर ग्रुप, जितने भी वैल्यू रहेंगे ग्रुप में रहेंगे। जैसे मान लो 0 से 10 तक अगर स्टूडेंट है तो ये ग्रुप ही हुआ, ये ग्रुप में रहेंगे। ईच इंटरवल है जी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, और इसमें जितने भी आएंगे उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहेगी। और द इंटरवल आर यूजुअली इक्वल इन साइज, और क्या है जितने भी इंटरवल होंगे वो सब क्या है साइज उनकी सेम रहेगी। जैसे मान लो अगर 0 से 10 है तो इसमें 10 स्टूडेंट आए, अब 10 से 20 है तो इसमें भी 10 आए, फिर 20 से 30, तो इसकी जो बीच की इंटरवल है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल बता दूं, तो किसी कॉलेज का अगर रिजल्ट आउट हुआ तो उसमें हम लोग क्या है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख पाते हैं, या तो स्टूडेंट जो मार्क लाते हैं बात वही होती है, उसमें हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी देख पाते हैं। अब देखो ये 2 टाइप का हुआ ना, मैं आपसे बताया था ये 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सक्लूसिव होता है और एक हमारा होता है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव देखो हमारा यही होता है, इन दिस द क्लास इंटरवल डज नॉट इंक्लूड अपर क्लास लिमिट। इसमें क्या है हमारा अपर क्लास लिमिट नहीं इंक्लूड होता है। इनमें जानते हो क्या है अपर लिमिट और लोअर लिमिट पूरी तरह से हम कंफर्म नहीं होते, मतलब स्पेसिफिक नहीं होता है कि इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट ही कंफर्म हो जाए। अब मान लो ये आपके सामने डाटा बनाया गया है। अब अगर देखो मार्क्स क्या है, कुछ जो मतलब स्टूडेंट हैं 6 स्टूडेंट जो हैं वो 0 से 20 तक लाए हैं, और 11 स्टूडेंट 20 से 40 तक लाए हैं, और 32 स्टूडेंट 40 से 60 तक लाए हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसमें टॉपर को फाइंड करो, ठीक है, या तो मान लो कि जो 20 नंबर लाया है उसको अलग ग्रुप बनाओ, तो आप बताओ 20 नंबर वाले को किस ग्रुप में रखोगे। ये तो 0 से 20 वाला जो है वो क्या है 6 स्टूडेंट हैं, और फिर 20 से 40 11 स्टूडेंट हैं। तो बताओ ये 20 वाला जाएगा कहाँ, 6 के साथ रहेगा कि 11 के साथ रहेगा, ये हमें दिक्कत हुई ना।
तो इसीलिए हम लोग क्या है इंक्लूसिव सीरीज लेके आए। इसमें जो हमारा होता है इंटरवल्स डज नॉट इंक्लूड अपर क्लास लिमिट, ये क्या है अपर क्लास लिमिट को नहीं शो कर पाता है। ओके, मतलब क्यों नहीं शो कर पाता, जैसे 0 से 20 तक और 20 से 40 तक, 20 वाला बेचारा कहाँ जाएगा ना। अब देखो ये इंक्लूसिव सीरीज में आएगा। अब देखो इंक्लूसिव सीरीज में क्या कंडीशन होती है, इन दिस क्लास इंटरवल दैट इंक्लूड द अपर क्लास लिमिट, इसमें क्या है अपर क्लास लिमिट जो है वो इंक्लूड होती है। जैसे देखो सीरियल नंबर इधर सीरियल नंबर 1 2 3 हो गया। अब देखो मार्क जैसे 1 से 20 तक। अब देखो यहाँ जो 6 स्टूडेंट हैं वो 1 से 20 तक लाए हैं, ठीक है, 20 तक जो जितने भी स्टूडेंट हैं, सॉरी फ्रेंड्स 6 स्टूडेंट जो है 1 से 20 तक लाए हैं। अब देखो 21 से 40 तक 11 स्टूडेंट, मतलब जो भी हमारे 11 स्टूडेंट हैं वो 21 से 40 तक नंबर लाए हैं, और जो 32 स्टूडेंट है वो 41 से 60 तक लेके आए हैं। अब इसमें अगर आपको ग्रुप में करना हो तो मान लो अगर टीचर आपसे बोल दिया कि जो 120 1 से लेके 20 तक जितने भी स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, तो आप बोल दोगे 6। अब पूछ लिया अगर कि 21 से लेके 40 तक कितने हैं, आप बोल दोगे 11। इसमें फाइंड करना बिल्कुल आसान हो गया ना। अब देखो और बाकी ये वाली कंडीशन आपके ऊपर वाले में नहीं थी। ओके, यहाँ पे कुछ थोड़ा हमारा सस्पेंस या डाउट बना होता था। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्यूमुलेटिव की। तो क्यूमुलेटिव भी वैसे ही अभी देखो मैं इजी तरीके से आपको बता दूंगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इट इज ए वे टू शो हाउ मेनी टाइम्स वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू ए सर्टेन वैल्यू अकर इन डाटा। किसी भी डाटा में देखो सर्टेन वैल्यू कितनी बार आ रही है, मीन्स यह होता है कि ये डाटा में एक निश्चित मूल्य से कम या समान मूल्यों की आवृत्ति को दर्शाने का एक तरीका होता है। ठीक है, आवृत्ति मतलब होता है जो बार बार आए, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो क्या करता है हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब हो जाता है। ओके, अब इसका देखो की पॉइंट क्या होता है, वैल्यू आर लिस्टेड इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसमें क्या जो भी वैल्यू होती है वो लिस्ट मतलब बनाई जाती है उसकी, क्या स्मॉलेस्ट से मतलब छोटे से बड़े तक जाती हैं। और सेकंड इसका क्या है, द रिजल्ट इज ए रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें देखो क्या है रिजल्ट वही आता है, हम लोग जो टोटल फ्रीक्वेंसी पूरा मतलब नीचे से ऊपर तक ही टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जोड़ते चले जाते हैं। ओके, अभी मैं बताऊंगा इसमें मेन हमारा क्या किया जाता है। इसमें देखो कुछ मतलब नेम्स दिए गए हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और कॉम्युलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी यह भी आपको यहाँ दिया गया है। तो कॉम्युलेटिव मतलब होता है सामूहिक, मतलब एक ग्रुप में बनाओ सबको। ठीक है, इसमें देखो आपको मतलब मेन फोकस यही करना है। इधर तो नेम वगैरह सीरियल नंबर तो ऑलरेडी चल ही आ रहा है, फ्रीक्वेंसी भी चली आ रही है। फ्रीक्वेंसी मान लो क्या है 7 है 6 5 4 2 4 2 2, ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी। बट हमें यहाँ ध्यान देना है पूरी तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल आसान होती है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी मिलती है ना उसी में मतलब जितना भी आप नीचे आएंगे वही डाटा आप ऐड करते करते चले जाए। जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी 7 है, तो अब ये क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट स्टेप में आप वही लिख दो, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बट आप जब नेक्स्ट में आओगे तो नेक्स्ट वाले में क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी का वही नीचे वाला आप ऐड कर दोगे। जैसे देखो सेकंड वाला ये है और सेकंड वाले में आप क्यूमुलेटिव भी निकालना है, तो सेकंड जो फ्रीक्वेंसी वही आप ऐड कर दोगे हमारे जो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। 6 + 7 आपका आ जाएगा सेकंड वाला। अब इसी में जो है जब 5 जोड़ोगे तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा इसका। अब देखो फिर 18 में ये 4 जोड़ दो 22, अब 22 में 2 जोड़ोगे तो 24, 24 में 4 जोड़ोगे 28, और 28 में 2 जोड़ोगे तो 30, 30 में 2 जोड़े तो 32। तो मीन्स हमें यही समझ में आ रहा है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम जब फ्रीक्वेंसी को ऐड करते करते नीचे तक आते हैं तो हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत ही आसानी से फाइंड हो जाता है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जनरल सा यही हुआ। उस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम अपना फ्रीक्वेंसी को ऐड करते करते आते हैं तो हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकल जाता है, और इसी तरह हमारा कॉम्युलेटिव परसेंटेज भी हम लोग ऐड करते आते हैं तो हमारा परसेंटेज भी यहाँ पे पूरी तरह से निकल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हमारा क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर हो गया, और इसमें बनते हमारे कुछ ग्राफ। अगर मैं ग्राफ की हेल्प से समझाऊं तो बहुत ही आसानी समझ में और भी आ जाएगा। इसमें देखो कुछ ग्राफ होते हैं ना, वो ग्राफ होते हैं 5 टाइप के। ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता, आप लोग देखने में बोरिंग फील करते हो। तो मैं क्या है इसको अलग वीडियो में बना दूंगा। तब तक फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।